हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इराकी फौज ने तारीखी शहर नमरूद दौलत इस्लामिया के कब्जे से वापस ले लिया। इराकी फौज का कहना है कि उसने तारीखी शहर नमरूद से नाम निहाद दौलत इस्लामिया के जंगजुओं को बाहर धकेल दिया है और शहर पर 2 साल बाद दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। दौलत इस्लामिया ने मार्च 2015 में 13वीं सदी कब्ल मसीह से कायम शहर नमरूद पर कब्जा किया था। सरकारी हुक्काम और तारीखदानों ने तंजीम को इसको यहाँ मौजूद इंसान कदीमा के मकामात को नुकसान पहुँचाने पर तनकीद का निशाना बनाया था। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम यूनेस्को ने इंसान कदीमा की इस तबाही को जंगी जराइम करार दिया था। दौलत इस्लामिया का कहना है कि मज़ार और बुत झूठे खुदाए हैं और उनकी तबाही जरूरी है। नमरूद इराक के दूसरे बड़े शहर मूसल से 20 मील दूर जुनूब मशरिक में वाक़े है। इराकी अफवाज ने हाल ही में मूसल से दौलत इस्लामिया का कब्जा छुड़ाने के लिए एक जबरदस्त फौजी कार्रवाई का आगाज किया था। इराकी फौज ने एक बयान में कहा है कि नवीं आर्मर्ड डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले दस्तों ने नमरूद को मुकम्मल तौर पर आजाद करा लिया है और शहर की इमारतों पर इराकी परचम दोबारा लहरा दिया है। बयान में दौलत इस्लामिया को जानी और माली नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया गया है। दर-ए-असना इंसानी हुकूक के कारकुनों ने इल्जाम लगाया है कि कुर्द फौजियों ने दौलत इस्लामिया के जेर कब्जा रहने वाले 20 देहात और कस्बों में सुन्नी अरबों के घरों का गिरा दिया। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इंसानी हुकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि कुछ सुन्नी अरब देहात को मुकम्मल तौर पर नस्त व नाबूद कर दिया गया है। कर्दों की मकामी हुकूमत के एक नायब वजीर दीनदार ज़िबारी ने इस अमर की तरदीद की है कि इस बारे में कोई पॉलिसी बनाई गई थी या कोई हिदायत दी गई थी। उन्होंने BBC को बताया कि कुर्द इलाके में तकरीबन 20 लाख सुन्नी अरब सुकून से रह रहे। उन्होंने कहा कि तबाहशुदा इलाके के चंद लोग दाइश की हिमायत कर रहे थे, इसके रुकन बन चुके थे। उन्होंने कहा कि घरों को पहुंचने वाला नुकसान फिजाई बमबारी का नतीजा है या फिर इस बारूदी मवाद के फटने से हुआ है जो शिद्दत पसंद वहां से रवानगी के वक्त वहां नस्ब कर गए थे। नमरूद एक नजर में हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अशूरिया की कदीम सल्तनत से ताल्लुक रखने वाला ये शहर दरियाए दजला के किनारे पर वाक़े है। ये 150 साल तक कदीम अशूरिया सल्तनत का दारुल खिलाफा भी रहा। यूरोपीय माहिरीन इंसान कदीमा ने इस साइट की पहली खुदाई 1840 की दहाई में शुरू की। खुदाई के दौरान वहां से शाही मोहल्लों के मुख्तलिफ हिस्से, बुत और छोटे छोटे नमूने दरियाफ्त किए गए। ये सिलसिला का दहाइयों तक बंद रहा और इसे 1949 में अदीब आगाथा क्रिस्टी के खावंद सर मैक्स मालोवान ने दोबारा शुरू किया। नाजरीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी सच्ची कहानियों के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाजिर रहूंगा। शुक्रिया।